भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धार्थम रत्न सौरभ द्विवेदी जी की उपस्थिति में सीधी नगर के छत्रसाल स्टेडियम में संपन्न हुआ 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का कार्यक्रम। हजारों भक्तों की उपस्थिति में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में बहन संध्या जी ने गौ रक्षा के नाम पर हो रही राजनीति पर अपना विचार रखा और कहा कि जब बड़े बड़े ट्रकों में गौ माता को भरकर कसाई खाने ले जाया जाता है तब धर्म के रखवाले सारी राजनीतिक पार्टियां और संगठन कहां चले जाते हैं। गौ सेवा की बातें करने वाले बहुत संस्थाएं हैं, बहुत से राजनेता ऐसे मिल जाएंगे जो गाय के नाम पर आपसे वोट मांगेंगे, मगर दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस देश में हम गौ को माता कहते हैं, जिस देश में हम गाय की पूजा करते हैं, हमारे धर्म संस्कृति में कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, जिनका जीवन में कितना उपयोग है यह बताने की आवश्यकता नहीं, केवल राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गई हैं। गौ के नाम पर वोट मांगने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर दुर्भाग्य इस भारत देश का कि इस पूरी दुनिया में गौ मांस का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश हमारा भारत देश ही है। सबसे ज्यादा गौवंशों की हत्या होने वाला देश हमारा देश ही है। वोट मांगने के समय गौ माता याद आती हैं, मगर गौ माता के हत्या करने के लिए कोई भी कड़े से कड़े कानून नहीं, अगर है तो उसका कभी कोई पालन नहीं। नित्य प्रतिदिन कई गौवंश कटने के लिए क्षेत्र से ट्रक में भर भर करके निकल जाते हैं, मगर प्रशासन सोता रहता है, गौ सेवा संस्थाएं सोती रहती हैं, और अगर नहीं सोती जानती भी है तो किसे क्या पता कि क्यों उन ट्रकों को छोड़ दिया जाता है। बात किसी से छुपी नहीं है कि क्यों छोड़ दिया जाता है, कैसे छोड़ दिया जाता है। नित्य प्रतिदिन हजारों गाय कटने के लिए जाती हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर इस तरह से ट्रकों को रोक करके गौ माताओं को कटने और जाने से रोका है, उसे भी थाने के हवाले किया है। यह हम गर्व के साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन अपनी साधना में गौ माता की जय कहते हैं। वो सच्चा दरबार की हमारी मांग है इस मंच के माध्यम से भी कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए और गौ वंश की हत्या के लिए इतने सख्त से सख्त कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए कि दोबारा हमारे सनातन धर्म में जिन गौ माता को मां का स्थान दिया गया है, जो गौ वंश इस धरती के लिए वरदान है, उस गौ वंश को कभी भी काटा ना जा सके। इसके अलावा राजनीति के नाम पर राजनेताओं द्वारा किए जाने वाले झूठे वादों एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर उन्होंने सरकार को घेरा। यदि वास्तव में आजादी के बाद ईमानदारी के साथ इन्होंने 5 चीजों में काम किया होता तो आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के गठन की आवश्यकता न पड़ती। इन राजनेताओं ने वादे तो बहुत किए, चुनाव के समय आकर के शराब, कंबल, साड़ी बांट करके, पैसे बांट करके वोट तो आपके खरीद लिए, मगर वास्तव में ईमानदारी के साथ कार्य नहीं किया। शिक्षा का क्षेत्र, पहला क्षेत्र, आज शिक्षा की क्या स्थिति है या किसी से छुपी हुई नहीं है। चुनावी समय आएगा तो बड़े बड़े वादे हो जाएंगे, हम बड़े बड़े कॉलेज बनाएंगे, बड़े बड़े विद्यालय बनाएंगे, बड़े बड़े स्कूल बनाएंगे, जिस भी गांव जाएंगे वहां पर कहेंगे हम आपके स्कूल की स्थिति अच्छी कर देंगे, मगर यार किसी से छुपा नहीं कि आज सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि वह जानता है कि वहां की स्थिति क्या है, मगर करे क्या, मजबूर है। इतने वर्षों बाद भी गरीबी का स्तर उठा नहीं सके। गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ के नारे तो बहुत लगते रहे, मगर गरीबी को खत्म नहीं कर सके। इस गरीबी और अमीर के बीच की खाई को नहीं समाप्त कर सके। विद्यालयों में टीचर नहीं, विद्यालय है तो टूटे हुए हैं, व्यवस्थाएं नहीं, शिक्षा के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं, अच्छा जो उच्च स्तरीय ज्ञान है वो उपस्थित नहीं। बस बातें करनी है, बड़े बड़े स्कूल खुला देंगे, कॉलेज खुला देंगे, क्या स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े टीवी में 5-5, 15-15, 20-20 मिनट के विज्ञापन चलाए जाते हैं कि हमारा देश
कि आज भी यदि आपके सीधी जिले में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, यदि आज भी आपके सीधी जिले में किसी को कैंसर हो जाता है, यदि आज भी आपके सीधी जिले में किसी को पूरे शरीर में लीवर किडनी में इंफेक्शन हो जाता है, तो उसको तुरंत नागपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। आज हमारे जिले में इन बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज नहीं होते। प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अस्पतालों की ऐसी दुर्दशा कर दी गई है कि जिसका बखान करने में भी शर्म आती है। आजादी के 75 साल हो गए, 75 साल बाद भी अस्पताल में जाओ तो जो स्वस्थ व्यक्ति भी जाता है वह बीमार पड़ जाता है। इतनी गंदगी बना करके रखते हैं, मरीजों के लेटने के लिए व्यवस्थाएं नहीं होती। अपने घर से चादर कंबल लेकर के जाकर के दरवाजे पर गैलरी पर पड़े रहते हैं मरीज। डॉक्टर दिन में एक बार देखने के लिए आते हैं, पता नहीं होता घर वालों को कि जीवित बचेगा भी कि नहीं बचेगा डॉक्टर के आने तक। और यदि भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो नागपुर के लिए या किसी अन्य बड़े जिले अस्पताल के लिए रिफर कर दिया जाता है। और रेफर करना तो चलो ठीक है भाई, नहीं इलाज कर पा रहे, रिफर कर दिया। दुर्भाग्य तो यह है कि रिफर कर दिया जिस अस्पताल से, उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति खत्म हो गया है तो उसकी लाश को घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाता। साइकिल में रख रख करके लोग लाशें अपने गांव तक लेकर के जाते हैं। यह हमारे क्षेत्र की घटनाएं हैं, कहीं और की घटनाएं नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र के नाम पर यदि वास्तव में इन्होंने कार्य किया होता तो आज यह दुर्दशा ना होती। बेरोजगारी तीसरा मुद्दा। आज हर युवा पढ़ा लिखा भाई बहन हमारे डिग्री लिए हाथों में घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है, परेशान है। क्या करें, पढ़ लिया, अब तो कॉलेज खत्म हो गया, अब क्या करें आगे, नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही नौकरी? क्योंकि सरकार ने वादे तो कर दिए, हम उद्योग लगाएंगे, हम नौकरियां देंगे, मगर जाने कितने पद खाली पड़े, जाने कितनी व्यवस्थाओं में भर्तियों की आवश्यकता है, भर्तियां नहीं की जा रही। नए उद्योग सरकार को लगाने चाहिए, वह उद्योग सरकार नहीं लगा रही। केवल बड़ी बड़ी बातें, हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। अरे कहने से बेरोजगारी समाप्त नहीं होती। भ्रष्टाचार कर करके जो भर्तियां करते हैं, अगर वास्तव में ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो आज देश का युवा नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहा होता। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चौथा मुद्दा। चारों ओर अनीतियां, नया अधर्म फैला है। पहले तो अपराध इतना फैला है कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा। हर गली हर मोहल्ले में नया अपराध, एक अपराधी पैदा हो रहा है। हर महिलाओं के साथ कहीं शोषण हो रहा है, कई बच्चों को बेचा जा रहा है, कई महिलाओं को बेचा जा रहा है। आपके सीधी जिले की घटना है, और एक ऐसी घटना नहीं, हजारों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले एक बहन को बेच दिया गया, दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में भेज दिया गया। वो तो भला हो परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का कि वो उनके माता पिता आश्रम पहुंचे, परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन किया और संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रयास से उस बहन को वहां से छुड़ा करके वापस उसके परिवार के पास भेजा गया। आप ही के सीधी जिले में एक बालक को बेच दिया गया था बाल मजदूरी करने के लिए, संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रयास से। और ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों को आए दिन नित्य प्रतिदिन बेचा जाता है, महिलाओं पर अत्याचार, और यह सब कुछ संरक्षण में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है, सभी को जानकारी है, मगर खुलेआम सारी चीजें चल रही हैं, खुलेआम अपराध चल रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, लोग परेशान हैं। मगर ईमानदारी से क्योंकि कार्य नहीं किया गया, इसलिए भी लोग परेशान हैं। और भ्रष्टाचार का तो क्या ही कहना। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम पर, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के नाम पर बार बार सत्ताएं बदली गई, मगर भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं किया जा सका और समाप्त किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि यह राजनेता अपनी जेबें भरना चाहते हैं, समाज को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है कि ईमानदारी के साथ इन 5 मुद्दों में काम किया जाए और सबसे पहले समाज को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि नशा मुक्त होते ही समाज की 50%
समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी जी ने वर्तमान मीडिया जगत में चल रहे घटनाक्रमों पर बात करते हुए सनातन धर्म की मूल अवधारणा से सभी को अवगत कराया। साथ ही सनातन धर्म का नाम लेकर छद्म धर्माचार्यों द्वारा फैलाए जा रहे आडंबर का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। आजकल सनातन धर्म बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सनातन धर्म की बात गली गली मोहल्ले मोहल्ले टीवी के हर एक चैनल में बस सनातन धर्म। किसी से जाकर के पूछोगे आप, गांव हो या शहर हो, किसी भी व्यक्ति से जाकर कहोगे कि भाई सनातन धर्म की ये क्या चर्चा चल रही है, तो हो सकता है कि अपने पैरों पर खड़ा ना हो पा रहा हो सकता है लड़खड़ा रहा हो शराब पीकर, लेकिन कहेगा हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। किसी बड़े भागवताचार्य के शिविर में चले जाइए, मंच से त्रिपुंड लगा करके, भगवा वस्त्र धारण करके, लच्छेदार बातों को अपने प्रवचन में बांध करके सनातन धर्म की बात करेंगे कि हम सनातन धर्म के वाहक हैं, हम नहीं तो सनातन धर्म नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऐसे धर्माचार्यों से, तथा कथित धर्माचार्यों से, कि अगर आपके शिविर में, आपके पंडाल में, चाहे आप कथावाचक हैं, चाहे पर्चा बनाने वाले हो, चाहे आप पंडोखर हो, चाहे बागेश्वर हो, कोई भी हो, अगर आपके पंडाल में आपसे जुड़े लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त नहीं है, तो धिक्कार है आपके गुरुत्व पर, आपके कथावाचना पर। किस मुंह से सनातन धर्म की बात करते हो अगर अपने से जुड़े व्यक्ति को नशा मुक्त नहीं कर पा रहे, चरित्रवान नहीं बना पा रहे, उसके घर में सुख शांति की स्थापना नहीं कर पा रहे, तो केवल एक चमत्कारिक बात करके सनातन धर्म के ठेकेदार बनने का प्रयास मत करो। आपके कारण हमारे सनातन धर्म से जुड़े लोग भटक रहे हैं। आप खुद सोचिए, हम किसी का विरोध नहीं करते। परम पूज्य सद्गुरुदेव योगी राज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन धर्म की रक्षा के लिए 25 वर्ष से कार्य कर रहा है। सन 1996 से भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे देश के गलियों गलियों में कार्य कर रहा, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान व्यक्तियों के निर्माण के लिए कार्य कर रहा। लेकिन आज तक परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा इस तरह से चमत्कारिक आडंबरों की बात नहीं की गई, क्योंकि चमत्कारिक आडंबर व्यक्ति को और कमजोर बनाते हैं। धर्म सबल बनाने की बात करता है। हम किसी के विरोधी नहीं। सनातन धर्म जो करोड़ों वर्षों से चल रहा है, सनातन धर्म में कई तरह की विधाएं हैं लोगों के कल्याण के लिए। तप साधना तो है ही है, लेकिन तप साधना के अलावा अनेक चीजें हैं। सत्संग है, कथा श्रवण है, वाचन है, देव दर्शन है, पूजन है, बहुत कुछ है। लेकिन आप समझिए कि कोई वृक्ष सूख रहा हो और उस वृक्ष के टहनियों को हम सींचना प्रारंभ कर दें, उसकी पत्तियों को सींचना प्रारंभ कर दें और कहें कि अब हम तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे, यह पेड़ फल फूल जाएगा, तो भटकाव में, अंधकार में, अज्ञान में है ऐसे लोग। क्योंकि जब तक उस सूख रहे पेड़ की जड़ को नहीं सींचा जाएगा, तब तक उस पेड़ में कभी भी फूल नहीं लग सकते, दोबारा वह पुष्पित फलवित नहीं हो सकता। इसी तरह से सनातन धर्म में, सनातन धर्म की रक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक लोगों को सत्कर्मी न बनाया जाए, जब तक लोगों को अपराध से दूर न किया जाए, जब तक लोगों को नशा मांसाहार से मुक्त न किया जाए, तब तक सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती।